नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचा रहा हूं। आपसे संबंधित बहुत सारी खबरें आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। कितना हकीकत है, कितना फसाना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा योगी सरकार के गठन को लेकर। आपको मालूम होगा कि 25 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 19 मार्च 2017 को योगी ने ली थी शपथ। अब की बार 25 मार्च 2022 को योगी शपथ लेंगे। योगी जी को आगे क्या करना है, योगी जी पहले सोच रखे हैं। और आपको बता दूं, केंद्र जैसा करता है वैसा ही योगी जी करते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। योगी 24 को विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। 25 को शपथ ग्रहण समारोह होगा। सरकार के गठन के बाद आपको मंत्रियों की भरमार दिखाई देगा। इतने मंत्री होंगे जो कि आप कल्पना नहीं किए होंगे। साथ साथ उप मुख्यमंत्री 2 की बजाय 3 हो सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, मंत्री की संख्या बढ़ाने से देश का विकास या राज्य का विकास नहीं हो सकता है। युवा आपसे कुछ मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, सरकारी नौकरी मांग रहा है। तो सरकार से इसके संबंध में जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है बेरोजगारी कहाँ है। हमने तो रोजगार दिया है, करोड़ों रोजगार दिया है। और जो चुनाव हुआ था यह बेरोजगारी सरकारी नौकरी पर नहीं लड़ा गया, ना उसके बदौलत वोट मिला है। जब इस तरह की बातें आ जाती हैं तो इससे यही प्रतीत होता है कि युवा भटकता रहेगा और मांग करेगा, उसका कोई भी प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उसकी बात नहीं की और सरकार सत्ता में आई 273 सीट के साथ। तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी और सरकारी नौकरी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। तो 25 के बाद क्या होता देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के समाचार पत्र में भर्ती परीक्षा से संबंधित खबर आया हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती की खबर है, इत्यादि भर्तियों की खबर है। अगली अपडेट है राजस्थान की, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 15,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी गई है। स्कूलों को लेवल 1 के 15,500 शिक्षक बोर्ड परीक्षा के बाद मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 24 मार्च से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी, जो कि 26 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल अध्यापक सीधी भर्ती 2021 से 22 लेवल 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच का काम भी 24 मार्च को पूरा होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने लेवल 1 के 15,500 पदों पर 2 गुना कटाव में वेरिफिकेशन के लिए जिले में जो कैंप लगाए थे, जो वेरिफिकेशन के लिए व्यवस्थाएं की गई थी, 2 गुना कैंडिडेट बुलाया गया था। यानी कि 15,500 का 2 गुना 30,733 कैंडिडेट बुलाया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। 24 मार्च तक कैंडिडेट को स्कूल में पोस्टिंग मिलेगी। इन सब में 1.5 महीने का समय लगने की संभावना है। तो अभी 1.5 महीने का समय लगेगा और 26 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा समाप्त होती है, तो 28 अप्रैल से स्कूल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अभी 1.5 महीने का समय लगेगा। तो अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने की तैयारी चल रही है। अगली अपडेट है, पीजी के बाद 10 साल सरकारी अस्पताल में देनी होगी सेवा। नहीं दोगे सेवा तो 1 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। बहुत ही कड़ा नियम है। और मैं आपको बता दूं, इसी तरह के नियम आपको देखने को मिलेंगी। पीएमएस चिकित्सकों को नीट पीजी मापअप राउंड काउंसलिंग में भरना होगा बांड, और बांड भरने के बाद 10 साल सेवा करिए, तब जाकर कहीं कुछ करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत एमबीबीएस चिकित्सकों को नीट पीजी मापअप राउंड काउंसलिंग में भारांक दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें बांड भरना होगा। पीजी करने के बाद उन्हें 10 साल तक सरकारी चिकित्सालयों में सेवा देनी होगी।
ऐसा नहीं करने पर 1 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को चुकानी होगी। इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मॉक राउंड के में हिस्सा लेने वाले चिकित्सकों से उनके सरकारी अस्पताल में कार्यरत होने संबंधित विवरण मांगा गया है, जिसे 21 मार्च को शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराना है। इस संबंध में महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षकों और को निर्देश जारी किया है कि निर्धारित प्रारूप में चिकित्सकों से संबंधित सूचना तत्काल भेजें। तो जो इसमें बताया गया है कि 5 साल तक दाखिला नहीं मिल सकेगा कोर्स बीच में छोड़ने पर। अगर आपने 10 साल तक सरकारी सेवा नहीं दिया तो आपको 1 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। 1 करोड़ बहुत बड़ी धनराशि होती है, 100 लाख रुपए। आप सोचिए, इतना बड़ा, इतना भयंकर, आप समझ सकते हैं। अगली अपडेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। आपको मालूम होगा कि भारत में भी क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही प्रचलन है और क्रिप्टो करेंसी लोगों ने खरीदा भी है और लोगों को इस बात का भय था अगर भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है क्रिप्टो करेंसी को। अब जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है। क्रिप्टो को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में बांटने पर काम कर रही है सरकार। तो क्रिप्टो करेंसी को अब भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। लेन देन के पूरे मूल्य पर टैक्स लगाने के लिए सरकार जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर काम कर रही है। और जो क्रिप्टो करेंसी खरीदे हैं, जैसे कि भारत में देख रहे हो कि ड्रीम 11 चल रहा है, तो ड्रीम 11 में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जीतते हैं 1 करोड़ रुपये, तो उसमें से आपका 30% कट जाता है, यानी कि 30 लाख कटेगा और 70 लाख आपको मिलेगा। ड्रीम 11 में 49 रुपये का लोग लगाते हैं, जीतने पर उनको 70 लाख रुपए मिलते हैं, 30 लाख रुपए कट जाते हैं, 1 करोड़ रुपया फर्स्ट प्राइज होता है। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में भी 30% जो है, कम से कम 30% टैक्स लग सकता है। तो सरकार को इससे बेनिफिट है, कोई घाटा नहीं है, बेनिफिट है, कोई लॉस नहीं है। तो सरकार इस पर जल्द ही नियम बना सकती है और 30% आपको टैक्स देना पड़ सकता है जो क्रिप्टो करेंसी में रुचि रखते हैं। अगली अपडेट है कोविशील्ड के टीके को लेकर। अब कोविशील्ड की दूसरी डोज 8 से 16 हफ्ते के बीच। आपको बता दें कि कोविशील्ड जो है कोविड-19 का एक महत्वपूर्ण टीका है। आपके शरीर में सुरक्षा कवच पैदा करता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। तो जो डोज की समय सीमा है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। 8 से 16 हफ्ते के बीच में अब दूसरा टीका लगेगा। अभी तक दूसरी खुराक 12 से 16 हफ्ते की भी दी जा रही है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब देखिए, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित आज के समाचार पत्र में खबर आया हुआ है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। नई सरकार के गठन के बाद खुलेंगे शिक्षक भर्ती के दरवाजे। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने की तैयारी। देखिए, इसमें पुरानी भर्तियों का भी जिक्र किया गया है और नई भर्तियों का जिक्र किया गया है। हमने आपसे क्या बोला था? हमने आपसे कहा था कि जो शिक्षक भर्ती आएगी वह 17,000 पदों पर आएगी। 17,000 से 22,000 पद हो सकते हैं। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे 51,112 विज्ञापन जारी होगा, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, या तो 17,000 से लेकर 22,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, या तो 17,000 प्लस 51,112 78,000 से लेकर 80,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। नहीं तो वैकेंसी नहीं आएगी। इतना भी मैं कह रहा हूं। जो पहली भर्ती होगी वह 17,000 से लेकर 22,000 पदों पर होगी। इसका जिक्र समाचार पत्र में किया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 17,000 पद है, 22,000 की मैं बात कर रहा हूं, वह 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों के पद थे उसमें रिक्त है। अब जो रिक्त पद है उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज भी मिलना तय है, लगभग तय माना जा रहा है।
तो जब भी भर्ती आएगी तो 17,000 में वेटेज मिलेगा, लेकिन अलग से उसमें भर्ती ऐड कर दिया जाएगा तो पूरे में शिक्षा मित्रों को वेटेज देना पड़ेगा। तो सरकार की सबसे पहले मंशा है कि हम 17,000 से लेकर 22,000 पदों पर वैकेंसी निकालें, पहली भर्ती। अब आपके जहन में सवाल होगा 5 साल का कार्यकाल है, 2 लाख भर्तियां होंगी। भैया ऐसा नहीं होगा। 5 साल के कार्यकाल में अधिकतम 1 लाख भर्ती की सूचना मुझे 80,000 से 1 लाख भर्तियां हो सकती हैं। 80,000 से 1 लाख भर्ती हो सकती है। आगे आप संघर्ष करके भर्ती निकलवा लीजिए तो अलग बात है। भैया जितनी जानकारी रहती है वही बताता हूँ, फालतू काम नहीं। सत्य को सत्य कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। अब कहाँ जिक्र किया गया है 17,000 पदों का, तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मैं मार्किंग कर देता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन हुआ था। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक के 97,000 पद रिक्त है। 97,000 पद रिक्त नहीं है, 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन 97,000 पहली भर्ती की मांग की जा रही थी। अब सुनिए, सूत्रों का कहना है कि इनमें से तकरीबन 17,000 पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू करने की तैयारी है। तो 17,000 कौन से हैं? 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं। आप सोचोगे 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन हुआ, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमने आपसे क्या बोला था? योगी बाबा साफ साफ बोले थे, योगी जी साफ साफ बोले थे कि हम दबाव में कुछ नहीं करेंगे, लाख धरना दो। और ये चुनाव जो 2022 का था, ये सरकारी नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई पर थोड़ा ना था, लाभार्थी पर था, राष्ट्र हित में था, लॉ एंड ऑर्डर पर था। ये बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी छोटे छोटे मुद्दे लेकर आते हो जो सरकार पहले कर चुकी है। 3 करोड़ रोजगार दे चुकी है। आप इस पर क्यों सरकारी नौकरी की जिक्र करते हो? भैया बेरोजगारी दूर कर दी सरकार ने। इतना 3 करोड़ रोजगार कम होता है? सरकार ने बहुत रोजगार दिया है। अब राष्ट्र हित पर चुनाव होगा, लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव होगा। ये बेरोजगारी, सरकारी नौकरी पर चुनाव नहीं होगा। और ना बीजेपी कभी हारेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपना एक पृष्ठभूमि तैयार कर लिया है लाभार्थी का। लाभार्थी मतलब क्या? 5 किलो अनाज, रिफाइंड तेल, चना, नमक खाने को दे रही है। आप बेरोजगारी की बात करते हो, महंगाई की बात करते। महंगाई क्या है जब आपको तेल फ्री मिल रहा है, नमक फ्री मिल रहा है, चना फ्री मिल रहा है? खाओ, मौज करो। तो मैं आपको बता दूं, जितना सरकार वैकेंसी दे उस पर आप जो है तैयारी करो। ज़्यादा उठक पटक करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया। साथ ही साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है अप्रैल से वह भी गतिमान हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें जुलाई तक ज्वाइनिंग देने के प्रयास किया जा रहा है, जून जुलाई तक। तो बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। और टीजीटी पीईटी भर्ती की इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि अरियाचा जो 2.5 माह पहले तकरीबन 5,000 से अधिक पदों का मिला है। और पद कितने रिक्त थे? लगभग 20,000 से अधिक। तो मैंने आपसे यह भी बोला था, आपको याद होना चाहिए, हमने आपसे कहा था कि जो भी भर्तियां आएंगी ऊँट के मुंह में जीरा, आप परेशान हो जाओगे चुटकी चुटकी करके। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं है कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ऑथेंटिक दे रहा हूँ, यही होने वाला है। भर्ती इतनी आएगी कि ऊँट के मुंह में जीरा। और जितनी भर्ती आएगी उसमें प्रयास करो, एक सीट अपना चकाओ, नहीं तो फिर हो सकता है भविष्य में नौकरी का क्या हाल हो। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।